सीलमपुर एक ऐसा छोटा और खूबसूरत गांव था जहां की सुबह खेतों की मिट्टी की सोंधी महक से शुरू होती थी। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम को चौपाल पर बैठकर ठहाके लगाते। इसी गांव के मुख्य चौराहे पर लगता था जग्गू का चिकन चावल का ठेला। जग्गू पूरे गांव में अकेला चिकन चावल बेचने वाला था, इसलिए उसके भाव सातवें आसमान पर रहते थे। वो बेहद घमंडी, लालची और बदतमीज था। किसी गरीब को 1 रुपए का उधार न देना और बासी खाना परोसकर बात बात पर दाम बढ़ा देना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग मजबूरन उसी के पास जाते थे क्योंकि गांव में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी गांव के दूसरे किनारे पर रहता था राघव और उसकी पत्नी माया। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों बेहद सीधे और सरल स्वभाव के थे। एक सुबह राघव हमेशा की तरह तैयार होकर खेत पर जाने लगा। उसने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो माया, मैं खेत पर जा रहा हूँ। इस बार हमारी धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, इसे बेचकर इस बार तुम्हारे लिए सोने की छोटी सी बाली लेकर आऊंगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लाएंगे तो मुझे खुशी ही होगी, पर सुनिए ना, हम हमेशा सिर्फ इस खेती के भरोसे ही नहीं रह सकते। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। आप अपने लिए शहर में कोई दूसरा काम या छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं देख लेते? राघव ने कहा। तुम ठीक कह रही हो माया, मैं इस बारे में भी सोचता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। आसमान में उमस बहुत है, लगता है बारिश होगी। राघव अभी खेत पर पहुंचा ही था कि अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राघव का दिल बैठ गया। वो भागता हुआ अपने खेत के बीच पहुंचा जहां उसकी लहलहाती फसल पूरी तरह पानी में डूब रही थी। राघव वहीं कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझसे मेरी पूरी साल की कमाई छीन ली? मैं माया को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम खाएंगे क्या? राघव निराश और पूरी तरह भीगते हुए घर वापस आया। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर माया सब समझ गई। राघव ने सिर झुकाकर कहा, माया, सब बर्बाद हो गया। हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। माया ने उसे ढांढस बंधाया। आप हिम्मत मत हारिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर आगे का रास्ता तो देख सकते हैं ना। सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करिए। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि घर में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो गया और दोनों के खाने के लाले पड़ गए। माया ने एक दिन हिम्मत जुटाई और कहा, अब हमें घर बैठकर इस बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब आपको बाहर निकलकर कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। राघव बोला। माया अंदर गई और अपनी शादी के कंगन उतार कर ले आई। राघव चौंक गया। क्या तुम पागल हो गई हो क्या माया? शादी के गहने नहीं बेचते? माया ने कहा, अजी, मुसीबत के समय जो काम आए वही असली धन है। समय अच्छा आएगा तो हम इससे भी सुंदर कंगन खरीद लेंगे। अभी आप ये लीजिए और काम की तलाश में निकलिए। माया के कहने पर राघव तुरंत घर से निकला। वो इस मूसलाधार बारिश में कई दुकानों और बड़े घरों में गया, काम मांगा, पर इस मंदी और बारिश में किसी ने उसे काम नहीं दिया। थका हारा और निराश होकर जब वो घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर चौराहे पर जग्गू के ठेले पर पड़ी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस भारी तूफान में भी लोग छाता लगाए कतार में खड़े होकर जग्गू के चिकन चावल खा रहे थे। ये देखकर राघव के दिमाग की बत्ती जली। अरे, अगर लोग इस तूफानी बारिश में भी खड़े होकर चिकन चावल खा सकते हैं तो इसका मतलब इस धंधे में बहुत दम है। क्यों ना मैं भी एक ठेला लगाऊं और चिकन चावल बेचना शुरू कर दूं? राघव भागता हुआ घर पहुंचा और माया को पूरी बात बताई। माया मुस्कुराई और बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम सादा चिकन चावल बेचेंगे तो लोग पुराने ठेले वाले के पास ही जाएंगे। इसलिए हम कुछ अलग करेंगे। मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक सीक्रेट काश्मीरी मसाला है। उसे जब हम चिकन में डालेंगे तो उसका स्वाद और रंगत देखकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राघव खुश हो गया। माया ने पड़ोस के सुनार को घर बुलाकर कंगन बेचे और पैसों का इंतजाम किया। राघव तुरंत बाजार गया और वहां से एक नया चमचमाता हुआ ठेला, बड़े पतीले, बासमती चावल, ताजा चिकन और बाकी सामान खरीद कर लाया। अगली सुबह होते ही राघव और माया तैयारी में जुट गए। माया ने चिकन को अदरक, लहसुन, दही और अपने सीक्रेट काश्मीरी मसाले के साथ मैरिनेट होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ राघव ने भट्टी जलाई और खड़े मसालों के साथ खुशबूदार चावल उबाले। फिर बड़े पतीले में प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाकर मैरिनेटेड चिकन को धीमी आंच पर दम दिया। लाजवाब शाही चिकन चावल बनकर तैयार थे।
राघव अपना नया ठेला लेकर गांव के दूसरे छोर पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने ठेले पर पतीले का ढक्कन खोला, उसमें से ऐसी लाजवाब और मसालेदार खुशबू निकली कि हवा के झोंकों के साथ पूरे गांव में फैल गई। वहां से गुजर रहे दो दोस्त मंगत और सुखदेव खुशबू सूंघकर खींचे चले आए। मंगत ने कहा, अरे राघव भाई, तुम और यहाँ इस मूसलाधार बारिश में एक चिकन चावल का ठेला, खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही है। राघव ने हाथ जोड़े। राम राम भाइयों। कुदरत की मार पड़ी तो खेत डूब गए। पेट पालने के लिए नया काम शुरू किया है। एक प्लेट लगाऊं क्या? सुखदेव बोला। खुशबू तो ऐसी है कि मना ही नहीं कर पा रहे। लगाओ एक प्लेट। राघव ने तुरंत दोनों को गर्मा गर्म चिकन चावल की प्लेट थमा दी। मंगत और सुखदेव ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वे झूम उठे। मंगत चिल्लाया, वाह भाई वाह राघव, कसम से ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। ये चिकन इतना जूसी है कि मुंह में घुल रहा है। सुखदेव ने कहा, हाँ यार, वो जग्गू घमंडी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो सूखे और बेस्वाद चावल के इतने पैसे ऐंठता है। राघव भाई, मजा आ गया। राघव ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई हाथ में ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन गांव में राघव के चिकन चावल की तारीफ फैल गई और उसकी दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ घमंडी जग्गू के ठेले पर सन्नाटा पसर गया। तभी एक ग्राहक जग्गू के ठेले पर आई और अपने पुराने उधार के पैसे चुकाते हुए बोली, ये पकड़ो जग्गू, अपना पूरा हिसाब कर लो। जग्गू ने कहा। चलो हमेशा की तरह चिकन चावल की प्लेट लगाऊं फिर। महिला ने कहा, नहीं भाई, अब तुम्हारी वो बेस्वाद चीज खाने कौन आएगा। गांव के उस दूसरे किनारे पर राघव ने शाही चिकन चावल का ठेला खोला है। स्वाद में तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला आ गया है। ये सुनते ही जग्गू के बदन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। राघव की इतनी हिम्मत, वो कल का आया हुआ मामूली किसान मेरा धंधा चौपट करेगा। रुक बेटा राघव, अभी मैं तेरे ठेले पर आकर बताता हूँ। जग्गू ने राघव को फंसाने के लिए एक गंदी चाल चली। वो अपने एक साथी धनीराम के साथ राघव के ठेले पर पहुंचा। जग्गू ने नाटक करते हुए कहा, अरे राघव भाई, बहुत बढ़िया दुकान खोली है। जरा मेरे इस दोस्त धनीराम के लिए एक कड़क प्लेट लगा। प्लेट तैयार करके धनीराम को दे दी। धनीराम ने चावल का एक निवाला मुंह में लिया और अचानक पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। वो तड़पने और मुंह से झाग निकालने का ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसकी जान जा रही हो। ये देखते ही जग्गू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे देखो गांव वालों, इस राघव ने मेरे दोस्त को जहरीला खाना खिला दिया। इसका चिकन बासी और सड़ा हुआ है। ये हमारी जान से खेल रहा है। पुलिस को बुलाओ। वहाँ खड़े लोग डर गए और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में गांव के करत थानेदार विजय सिंह अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, ओए ठेले वाले, पैसे कमाने के लिए लोगों को जहरीला खाना परोसता है। चल अभी जेल की हवा खिलाता हूँ तुझे। राघव ने हाथ जोड़े। साहब मेरी बात तो सुनिए। अगर मेरा खाना खराब होता तो यहाँ खा रहे बाकी लोग भी बीमार पड़ते। सब मजे से खा रहे। साहब ये जरूर इस जग्गू की कोई चाल है। ये मुझे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर विजय सिंह बहुत समझदार थे। उन्होंने सोचा, बात में दम तो है। फिर वो जग्गू की तरफ घूमे। क्यों है जग्गू, अगर खाना खराब है तो तू खाकर दिखा। जग्गू घबराकर पसीना पसीना होने लगा और पीछे हटने लगा। तभी राघव आगे आया। साहब किसी को खाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपके सामने ये चिकन चावल खाकर दिखाता हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मुझे जेल भेज देना। इतना बोलकर राघव ने तुरंत एक प्लेट लगाई और पुलिस के सामने ही फटाफट पूरी प्लेट खा गया। पूरी प्लेट खत्म करने के बाद भी राघव बिल्कुल सही सलामत और मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। राघव ने कहा, देखिए साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर विजय सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपना डंडा निकाला और जमीन पर पड़े धनीराम की ओए धनीराम, बहुत नौटंकी हो गई तेरी। चुपचाप उठकर सीधा खड़ा हो जा, नहीं तो ऐसा डंडा पड़ेगा कि सचमुच अस्पताल पहुंच जाएगा। पुलिस के डंडे का नाम सुनते ही धनीराम थर-थर कांपने लगा। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए। इस जग्गू ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि राघव के ठेले पर जाकर बीमारी का नाटक करना ताकि इसका ठेला बंद हो जाए। ये सब इसी जग्गू की चाल थी साहब। अच्छा, अपनी दुकान नहीं चली तो दूसरे को फंसाने के लिए ये घटिया साजिश रची। चल अब थाने, वहीं